एक बूढ़े पप्पा अपने बेटे, बहू और सौतेले बेटे के साथ रहते थे। पप्पा रोज घर का सादा खाना खाते थे, लेकिन बहू हमेशा तीखा बनाती थी। एक दिन पप्पा बोले, बहू, जरा सादा खाना बना दो मेरे लिए, तीखा नहीं खा पाऊंगा। बहू झुंझलाकर बोली, अब तुम्हारे लिए अलग से खाना बनेगा क्या? जो दिया है वही खा लो। पप्पा चुपचाप बैठ गए। बेटा भी कुछ नहीं बोला। अक्सर पप्पा को भूखे ही रहना पड़ता था। सौतेला बेटा, जिसे पप्पा ने सड़क से उठा लिया था जब वो भीख मांग रहा था, रोज पप्पा का हाल पूछता। पप्पा, आपने कुछ खाया? नहीं बेटा, भूख नहीं है। तो चलो मैं खिलाता हूँ। वो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। कुछ दिन बाद पप्पा बीमार पड़ जाते हैं। बुखार होता है और कमजोरी भी बहुत होती है। पप्पा बेटे से कहते हैं, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला दो। बेटा हंसकर कहता है, अब हर वक्त बीमार नहीं रहो पप्पा, हम घूमने जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। और बेटा बहू दोनों घूमने चले जाते हैं। घर में पप्पा अकेले रह जाते हैं। हालत और खराब हो जाती है। तभी सौतेला बेटा घर आता है। पप्पा, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, बुखार है थोड़ा। सौतेला बेटा पप्पा का माथा छूता है। अरे पप्पा, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर लाता हूँ। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है, इनकी हालत गंभीर है, तुरंत अस्पताल में भर्ती कराइए। शाम को सगा बेटा और बहू लौटते हैं। सौतेला बेटा बताता है, डॉक्टर ने कहा है पप्पा को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बेटा गुस्से में, अरे रहने दो, इतनी बड़ी बात नहीं है, घर पर ही ठीक हो जाएंगे। सौतेला बेटा समझाता है, लेकिन सगा बेटा कहता है, अगर इतना ही शौक है तो तू ही ले जा उन्हें अस्पताल, मेरे पास पैसे नहीं है। और दोनों पप्पा और सौतेले बेटे को घर से निकाल देते हैं। सौतेला बेटा पप्पा को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, करीब 50,000 रुपए लगेंगे। सौतेला बेटा परेशान हो जाता है। उसके पास सिर्फ 25,000 होते हैं। वो बाकी पैसे के लिए सगे बेटे के घर जाता है। भाई, पप्पा का ऑपरेशन करवाना है, डॉक्टर ने 50,000 कहा है। बहू हंसती है। इतने पैसे हमारे पास कहाँ है? सौतेला बेटा कहता है। कृपा करके कुछ मदद कर दो, मैं लौटाऊंगा। बेटा गुस्से में कहता है, जा यहाँ से, हमें अपने काम से मतलब है। सौतेला बेटा उदास होकर वापस अस्पताल लौटता है। पप्पा पूछते हैं, बेटा, क्या बेटे ने मदद करने से मना कर दिया? हाँ पप्पा, पर चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा। पप्पा कहते हैं, बेटा, मेरे गांव जाओ, वहाँ रामू भैया है, तुम्हें मदद मिल जाएगी। सौतेला बेटा वहां पहुंचता है। रामू काका कहते हैं, अरे बेटा, फिक्र मत कर, ये लो अलमारी की चाबी, जितना चाहिए ले लो। अलमारी में बहुत सारा सोना और पैसा होता है। काका बताते हैं, ये सब तुम्हारे पप्पा के लिए उनके पिता छोड़ गए थे। सौतेला बेटा सारे पैसे लेकर लौटता है। ऑपरेशन हो जाता है। पप्पा बच जाते हैं। पप्पा कहते हैं, बेटा, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तू ही मेरा सच्चा बेटा है। दोनों रामू काका के घर जाकर बस जाते हैं। पप्पा पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सगा बेटा और बहू को पता चलता है कि पप्पा एक नए घर में रहते हैं। वे सोचते हैं, अरे, पप्पा के पास घर था, हमें क्यों नहीं बताया? अब वो घर हमारे नाम होना चाहिए। बेटा चालाकी से पप्पा को वापस घर बुलाता है। कुछ दिन तक बहू और बेटा पप्पा की खूब सेवा करते हैं। फिर एक दिन बेटा पूछता है, पप्पा, वो घर किसका है? वो मेरा है बेटा। तो अब वो हमारा ही तो है। नहीं बेटा, वो घर मैंने तेरे सौतेले भाई के नाम कर दिया है। बेटा गुस्से में,
आपने अपना घर उसके नाम कैसे कर दिया? मैं आपका सगा बेटा हूं। जब मैं बीमार था तब तूने कुछ नहीं किया, और जिस बच्चे को तू सौतेला कहता है उसने मेरा फर्ज निभाया। घर उसी का हक है। पप्पा अपने सौतेले बेटे का हाथ पकड़ते हैं। चल बेटा, अब हम अपने घर चलते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। सगा बेटा और बहू पछताते हैं। हमने अपने पप्पा के साथ बहुत गलत किया। अब से हम अपने फर्ज निभाएंगे, वरना जिंदगी भर शर्मिंदा रहेंगे।